कभी ये सोचा है कि मार्केट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो कैसे बस थोड़े से पैसे लगाकर इतना बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं? इसका एक बहुत बड़ा राज है और वो है स्टॉक ऑप्शंस। तो आज हम लोग ना इसी पावरफुल टूल के सारे राज खोलने वाले हैं। एक ऐसा टूल जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मार्केट को देखने का नजरिया अब बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि सिर्फ कुछ $100 से $10,000 के स्टॉक को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है ऑप्शंस की असली ताकत, जिसे लीवरेज कहते हैं। पर ये होता कैसे है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे ऑप्शंस की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे ऑप्शंस की पावर क्या है, फिर जानेंगे कि इनकी कीमत तय कैसे होती है। इसके बाद हम ट्रेडर्स की सीक्रेट लैंग्वेज सीखेंगे, स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर्स का पीछा करेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो कमर कस लीजिए, ये सफर अब शुरू होता है। हमारा पहला पड़ाव, ऑप्शंस की शक्ति। देखिए, कोई भी ट्रेड करने से पहले ये समझना तो पड़ेगा कि आखिर ये ऑप्शन होता क्या है। ये वो बुनियाद है जिस पर सारी स्ट्रैटेजी बनती है। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई घर खरीदने जा रहा है और उसके लिए बयाना दे दिया। अब उसके पास वो घर खरीदने का अधिकार तो है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। मतलब अगर बाद में मन बदल गया तो वो मना कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका बयाना डूब जाएगा। बस स्टॉक ऑप्शंस भी ना बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। ये एक सौदा पक्का करने का ऑप्शन देते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं। और यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही इसकी असली पावर है। मार्केट में सीधी सी बात है, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे, है ना? और ऑप्शंस आपको दोनों तरफ खेलने का मौका देते हैं। अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल्स खरीदे जाते हैं, ये तेजी का सौदा है। और अगर लगता है कि मार्केट गिरेगा तो फिर पुट्स काम आते हैं, ये मंदी पर दांव है, या फिर कह सकते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक $100 का है और लगता है कि ये ऊपर जाएगा, तो कोई $105 पर खरीदने का एक अधिकार यानी एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, जिसके लिए उसे बस एक छोटी सी कीमत, मान लीजिए $2 देनी पड़ती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। अब अगर स्टॉक सच में $120 पहुंच गया, तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे 105 में खरीद सकता है और मार्केट में 120 का बेच सकता है। सिर्फ $2 लगाकर कितना बड़ा फायदा। तो ये तो समझ आ गया कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, पर सवाल ये है कि उनकी कीमत तय कैसे होती है। वो जो $2 का प्रीमियम दिया, वो किस बात का था? ये कोई हवा में तय नहीं होता। हर ऑप्शन की कीमत के पीछे पूरा एक साइंस काम करता है। चलिए उसे डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम के 2 हिस्से होते हैं। पहला है आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो ऑप्शन के पास अभी इसी वक्त है। और दूसरा है समय मूल्य यानी टाइम वैल्यू। ये भविष्य की उम्मीद की कीमत है कि एक्सपायरी तक स्टॉक में कितना मूवमेंट आ सकता है। मतलब एक है असली वैल्यू और दूसरी है उम्मीद की वैल्यू। और यहीं पर एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। वक्त ऑप्शंस खरीदने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो टाइम वैल्यू है ना, ये बिल्कुल एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह है। हर दिन जो गुजरता है, ये थोड़ी थोड़ी पिघलती जाती है। और अगर स्टॉक की कीमत अपनी जगह से हिली ही नहीं, तो धीरे धीरे आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो सकता है। इसी को कहते हैं टाइम डीके, और ये बात हर ट्रेडर को हमेशा याद रखनी चाहिए। चलिए अब हम ट्रेडर्स की सीक्रेट दुनिया में कदम रखते हैं। ये लोग एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे द ग्रीक्स कहते हैं। अब नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसको बस अपनी कार के डैशबोर्ड जैसा समझिए, जो बताता है कि ट्रेड कितनी तेजी से चल रहा है और रास्ते में क्या क्या खतरे हैं। इसमें सबसे पहला आता है डेल्टा। यह है ट्रेड का स्पीडोमीटर। सीधा सा मतलब है, अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.50 है, तो स्टॉक के हर $1 ऊपर जाने पर ऑप्शन की कीमत 50 सेंट बढ़ जाएगी। यह बताता है कि ट्रेड मुनाफे की तरफ कितनी रफ्तार से भाग रहा है। अगला है थीटा। यह है ट्रेड की टिक टिक करती हुई घड़ी। याद है वो पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली? थीटा हमें बिल्कुल वही याद दिलाता है। यह हमें साफ साफ बताता है कि हर दिन गुजरने पर हमारा ऑप्शन कितनी वैल्यू खो रहा है। यह एक तरह की वार्निंग है कि टाइम निकला जा रहा है। और फिर आता है वेगा। इसे मार्केट का डर और उत्साह मापने वाला मीटर कह सकते हैं। जब भी मार्केट में कोई बड़ी खबर आती है और अनिश्चितता बढ़ जाती है, तो वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता बढ़ जाती है, और वेगा भी। इसका नतीजा, ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं, क्योंकि भविष्य में बड़े मूव की उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जरूरी टूल्स तो आ गए हैं,
लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है, वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केट से सुराग कैसे निकालते हैं। वो उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आमतौर पर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, वोलेटिलिटी दो तरह की होती है। एक होती है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, जो हमें बताती है कि स्टॉक पास्ट में कितना ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन असली खेल है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का। ये भविष्य की भविष्यवाणी है। ये ऑप्शन की कीमतों को देखकर पता चलता है कि मार्केट आने वाले टाइम में कितने बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहा है। यहाँ एक प्रोफेशनल सीक्रेट है। जब मार्केट में डर का माहौल होता है, यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होती है, तो ऑप्शंस इंश्योरेंस की तरह बहुत महंगे हो जाते हैं। और जब मार्केट शांत होता है तो वो सस्ते मिलते हैं। स्मार्ट मनी इसी का फायदा उठाता है। वो तब खरीदते हैं जब वॉलेटिलिटी कम हो और तब बेचते हैं जब वो ज्यादा हो। तो सवाल ये है कि हम इस स्मार्ट मनी को ट्रैक कैसे करें। इसके लिए OVI यानी ऑप्शंस वॉलेटिलिटी इंडिकेटर जैसे टूल्स बनाए गए हैं। ये क्या करता है? ये लाखों ऑप्शंस ट्रेड को एनालाइज करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि बड़े-बड़े बैंक्स और हेज फंड्स क्या कर रहे हैं। ये उनकी हरकतों पर नजर रखकर हमें मार्केट की अगली चाल का इशारा देता है। OVI को समझना बहुत आसान है। अगर इसकी रीडिंग पॉजिटिव है, मतलब बड़े खिलाड़ी मार्केट में तेजी का दांव लगा रहे हैं। अगर ये नेगेटिव है तो वो मंदी की तैयारी में है। और अगर न्यूट्रल है तो मतलब मार्केट अभी संतुलित है। ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है कि मार्केट की बड़ी मछलियां किस तरफ तैर रही हैं। तो हमने अब तक स्ट्रैटेजी की बात की, टूल्स की बात की, लेकिन अब हम आते हैं सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती पर। एक ऐसी चुनौती जो आपके और मुनाफे के बीच खड़ी है, और वो है आपका अपना दिमाग। जी हां, ट्रेडिंग का असली मैदान मनोविज्ञान है। ऑप्शंस में जो लीवरेज मिलता है वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये आपको कमाल के नतीजे दे सकता है, पर अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आप कम पैसों में बहुत ज्यादा मुनाफा बना सकते हैं, लेकिन एक गलत अंदाजा और आपका सारा पैसा एक झटके में जीरो हो सकता है। ये वो 4 साइकोलॉजिकल जाल हैं जिनमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। पहला, लालच में आकर बहुत बड़ा दांव लगा देना। दूसरा, बिना किसी प्लान के मार्केट में कूद जाना। तीसरा, मार्केट के संकेतों को अनदेखा करना। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, अपने नुकसान वाले ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाना। कामयाब ट्रेडर वो हैं जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अपने इमोशंस को बाहर रख के ट्रेड करते हैं। हमने मार्केट को अनलॉक करने की चाबियां तो देख ली हैं। ये टूल्स बहुत पावरफुल हैं, संकेत भी साफ मिल सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि चाबियां कितनी अच्छी हैं। असली सवाल ये है, क्या सही दरवाजा खोलने का अनुशासन है? क्योंकि आखिर में ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, बल्कि ट्रेडर खुद होता है। तो स्टॉक ट्रेडिंग तो सब करते हैं, लेकिन क्या कभी उससे एक कदम आगे जाने का सोचा है? अगर हाँ, तो फिर ऑप्शंस की दुनिया में स्वागत है, जो कि सच कहूं तो बहुत ही रोमांचक हो सकती है। आज हम यही करने वाले हैं। सबसे कॉमन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को लेंगे और उन्हें एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। ये सवाल ये तो हर इन्वेस्टर के मन में आता है ना, कि भाई रिस्क कम से कम हो और रिटर्न्स बड़े मिले। कैसे होगा ये? इसका जवाब शायद ऑप्शंस को समझने में छिपा है। सारा खेल सही मायनों में रिस्क और रिवॉर्ड के बीच वो सही बैलेंस ढूंढने का ही है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती क्या हैं, फिर कॉल्स और पुट्स की बात करेंगे। इसके बाद जो लोग पहले से स्टॉक्स रखते हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो देखेंगे। फिर आएगी सबसे मजेदार चीज, लेवरेज की ताकत। और आखिर में सही स्ट्रैटेजी कैसे चुनें और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज आखिर हैं क्या भला? देखिए, इसे स्टॉक खरीदने और बेचने से एक कदम आगे की चीज समझिए। यहाँ सिर्फ इस बात पर दांव नहीं लगता कि स्टॉक ऊपर जाएगा, बल्कि इस पर भी लगता है कि वो कैसे और कब जाएगा। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये स्ट्रैटेजीज तब काम आती हैं जब मार्केट को लेकर एक पक्का व्यू हो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लगती तो ये बिल्कुल स्टॉक ट्रेडिंग जैसी ही है, लेकिन इनके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं, जैसे कि लेवरेज, मतलब कम पैसों में एक बड़ी पोजीशन कंट्रोल करना, और साथ ही एक लिमिटेड रिस्क। अब चलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बिल्कुल कोर में, कॉल्स और पुट्स। इन्हें आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सोचिए। जितनी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज सुनी होंगी ना, वो सबकी सब इन्हीं 2 सिंपल आइडियाज पर बनी हैं। ओके, तो सबसे पहले है लॉन्ग कॉल। ये सबसे सीधी साधी बुलिश यानी तेजी वाली स्ट्रैटेजी है।
समझिए कि एक स्टॉक पर शर्त लगाई जा रही है इस उम्मीद से कि उसकी कीमत एक खास तारीख से पहले बढ़ जाएगी। यहाँ दरअसल कीमत में होने वाले फायदे में हिस्सा लेने का हक खरीदा जा रहा है, पूरा स्टॉक नहीं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, एक ट्रेडर एक छोटी सी रकम देता है जिसे कहते हैं प्रीमियम, और एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। अब जैसे ही स्टॉक की कीमत एक पहले से तय कीमत, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उससे ऊपर जाती है तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। और असली जादू यहाँ है, जो सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है वो बस उतना ही छोटा सा प्रीमियम है जो चुकाया था। लेकिन मुनाफा, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। स्काई इज द लिमिट। तो फटाफट से इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। फायदा, रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट की गुंजाइश बहुत ज्यादा। नुकसान, टाइम डीके नाम का एक दुश्मन है जो हर गुजरते दिन के साथ ऑप्शन की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करता जाता है, बिल्कुल पिघलती हुई बर्फ की तरह। और हाँ, प्रॉफिट के लिए स्टॉक में एक अच्छा खासा उछाल आना जरूरी है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, लॉन्ग पुट। ये लॉन्ग कॉल का एकदम उल्टा है। ये है मंदी वाली स्ट्रैटेजी। जब लगे कि किसी स्टॉक की कीमत गिरने वाली है, तब ये काम आता है। यहाँ पर कीमत में गिरावट से पैसा बनाने का हक खरीदा जाता है। और इसका तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है, बस रिवर्स में। जैसे ही स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे गिरती है, पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ने लगती है। और एक बार फिर मैक्सिमम रिस्क कितना है? बस वो छोटा सा प्रीमियम जो चुकाया था। सोचिए, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाने का मौका। ये कितनी पावरफुल चीज है। तो बॉटम लाइन क्या है? लॉन्ग कॉल तब के लिए है जब उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और लॉन्ग पुट जब लगे कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। बुलिश वर्सेस बेरिश, तेजी बनाम मंदी, बस इतना ही सिंपल है। ओके, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास पहले से स्टॉक्स हैं। क्योंकि ऑप्शंस सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी पावरफुल टूल्स हैं जो अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को और बेहतर, या कहिए कि सुपर चार्ज करना चाहते हैं। तो मिलिए कवर्ड कॉल से। ये स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर है और वजह भी साफ है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये सोचना कि अपने स्टॉक्स पर किराया कमाया जा रहा है। मतलब प्रॉपर्टी यानी स्टॉक्स अपनी है और किसी और को एक तय कीमत पर उसे खरीदने का हक बेचकर एक्स्ट्रा इनकम बनाई जा रही है। तो इसका फायदा क्या है? एक रेगुलर इनकम मिलती है, जो हमेशा अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक समझौता भी करना पड़ता है। वो ये कि प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। अगर स्टॉक रॉकेट बन गया तो वो बड़ा वाला फायदा हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, स्टॉक अगर गिरता है तो उसका रिस्क तो बना ही रहता है। अब बात करते हैं थोड़ी सेफ्टी की। प्रोटेक्टिव पुट को समझने का सबसे आसान तरीका है, ये है आपके स्टॉक पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस। बिल्कुल, ये एक तरह से ऐसी पॉलिसी खरीदने जैसा है जो आपके इन्वेस्टमेंट को किसी बड़ी अचानक होने वाली गिरावट से बचाती है। इसका फायदा ये है कि ये मार्केट क्रैश जैसी बुरी सिचुएशन से बचाता है, और साथ ही अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो उसका फायदा भी मिलता रहता है। लेकिन जैसे हर इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत होती है, इसकी भी है। जो प्रीमियम पुट के लिए चुकाया जाता है वो ओवरऑल रिटर्न को थोड़ा सा कम कर देता है। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के सबसे एक्साइटिंग और सबसे खतरनाक पहलू की, लेवरेज। ये वो चीज है जहां कम पैसों से एक बहुत बड़ी पोजीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये नंबर ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। सोचिए, जहां स्टॉक में 10 लाख रुपए लगाने पड़ते, वहीं सिर्फ 50,000 रुपए के ऑप्शन से उतना ही एक्सपोजर कंट्रोल किया जा सकता है। यह है 20 गुना लेवरेज। इसे ही कहते हैं कैपिटल एफिशिएंसी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, लेवरेज एक दो-धारी तलवार है। हाँ, ये प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकता है, पर ये नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकता है। अगर बाजार खिलाफ चला गया तो ऑप्शन जीरो हो सकता है और पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। तो अब जब इस टूल बॉक्स में इतने सारे टूल्स हैं, तो सवाल उठता है कि कौन सा इस्तेमाल करें। इसका जवाब इस बात पर टिका है कि मार्केट को लेकर व्यू क्या है, मार्केट को आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। इस टेबल को एक तरह से अपनी चीट शीट समझ लीजिए। अगर लगता है कि मार्केट में जबरदस्त तेजी आने वाली है तो लॉन्ग कॉल है। अगर लगता है जबरदस्त मंदी आएगी तो लॉन्ग पुट है। अगर हल्की तेजी के साथ कुछ इनकम भी चाहिए तो कवर्ड कॉल सही है। और अगर अपने स्टॉक्स के लिए सेफ्टी चाहिए तो प्रोटेक्टिव पुट काम आएगा। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, सिर्फ स्ट्रैटेजीज जान लेना ही काफी नहीं है। जो चीज एक नए ट्रेडर को एक प्रोफेशनल से अलग करती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। यही है लंबे समय तक टिके रहने का असली सीक्रेट।
और इसे गोल्डन रूल की तरह याद रख सकते हैं। ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1 से 3% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस डिसिप्लिन से ये पक्का हो जाता है कि कोई एक खराब ट्रेड उन्हें गेम से बाहर नहीं कर सकता। सारा खेल लंबी रेस में बने रहने का है। तो ये थी 5 मेन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, तेजी और मंदी से लेकर इनकम और सेफ्टी तक। अब जब ये सारे टूल समझ आ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मार्केट को लेकर जो पहला व्यू बनेगा उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, क्योंकि उसी एक सवाल का जवाब आगे का सारा खेल तय करेगा। नमस्कार। देखिए, जब भी ऑप्शंस का नाम आता है ना, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेडिंग की तस्वीर बनती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा भी तरीका है जिससे ऑप्शंस को एक स्थिर इनकम सोर्स में बदला जा सकता है? जी हाँ, आज हम इसी छुपी हुई स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं, ऑप्शंस खरीदने के बजाय उन्हें बेचकर पैसे कमाने की कला। सोचिए ज़रा, एक इन्वेस्टर के तौर पर हम सब क्या करते हैं? अक्सर हम स्टॉक की कीमतों के बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं या फिर साल में कुछ बार मिलने वाले डिविडेंड्स पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा पोर्टफोलियो बीच के समय में, मतलब जब कुछ खास नहीं हो रहा हो, तब भी कुछ कमा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे एक रेगुलर कैश फ्लो जनरेट हो पाए? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, पारंपरिक रास्ते तो हम सब जानते ही हैं, बाय एंड होल्ड करो या फिर डिविडेंड्स का इंतजार। लेकिन एक तीसरा ज्यादा एक्टिव रास्ता भी है, वो है पोर्टफोलियो से ही रेगुलर इनकम जनरेट करना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑप्शंस बेचना इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो चलिए इसी इनकम की तलाश को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर हर इन्वेस्टर चाहता तो यही है कि उसके इन्वेस्टमेंट से एक स्थिर कैश फ्लो आता रहे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ऑप्शन खरीदा नहीं जाता बल्कि बेचा जाता है। मतलब कोई और है जो एक तय कीमत पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार चाहता है और हम उसे वो अधिकार बेचते हैं, और इस अधिकार को बेचने के बदले हमें तुरंत कैश मिलता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रीमियम के लिए ऑप्शंस बेचना। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, इनकम की कहानी। तो सवाल यह है कि ये प्रीमियम आखिर है क्या? देखिए, ये वो फीस है जो ऑप्शन खरीदने वाला बेचने वाले को तुरंत देता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अगर वो ऑप्शन बिना किसी वैल्यू के एक्सपायर हो जाए, मतलब बेकार हो जाए, तो बेचने वाला ये पूरी की पूरी फीस अपने पास रख लेता है। ये एक तरह से अकाउंट में तुरंत आने वाला कैश है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, एक ऑप्शन सेलर और बायर की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। बायर क्या करता है? वो सट्टा लगाता है। उसे उम्मीद होती है कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूव आएगा, जबकि सेलर का मकसद सीधा है, इनकम इकट्ठा करना। और उसको फायदा किससे होता है? समय बीतने से और कीमतों के स्थिर रहने से। बिल्कुल उल्टा गेम है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े सीक्रेट वेपन की, और वो है समय। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऑप्शन सेलर के लिए समय उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। फाइनेंस की दुनिया में इसे थीटा कहते हैं, और ये एक ऐसी ताकत है जो सेलर के लिए लगातार काम करती है। ये लाइन देखिए, ये पूरी कहानी बता देती है। ऑप्शंस एक क्षयकारी संपत्ति हैं, मतलब वो एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। अब जो बायर है उसके लिए तो ये नुकसान है, लेकिन सेलर के लिए तो यही मुनाफा है। ये टाइमलाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। मान लीजिए एक ऑप्शन की वैल्यू एक्सपायरी से 30 दिन पहले $5 है। अब कमाल की बात यह है कि अगर स्टॉक का प्राइस हिले भी नहीं तो भी 15 दिन बाद उसकी वैल्यू शायद $3 रह जाएगी, और एक्सपायरी के दिन तो ज़ीरो। ये जो वैल्यू हवा में गायब हो गई ना, यही तो सेलर का मुनाफा है। तो सवाल ये उठता है कि इस टाइम डिके यानी समय की ताकत का फायदा उठाया कैसे जाए? इसके लिए 2 बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है द कवर्ड कॉल। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से स्टॉक्स मौजूद हैं। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। मान लीजिए किसी के पास एक स्टॉक के 100 शेयर्स हैं। याद रखिए, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयर्स का होता है। तो वो इन शेयर्स पर एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं और उन्हें तुरंत प्रीमियम मिल जाता है। हाँ, इसका एक डाउनसाइड जरूर है। अगर स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया तो मुनाफा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन इनकम तो अभी की अभी मिल गई ना।
इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास $100 का स्टॉक है। वो $110 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचते हैं और उन्हें $3 का प्रीमियम मिलता है। तो ये $3 उनकी फौरन होने वाली कमाई है। ओके, दूसरी स्ट्रैटेजी है कैश सिक्योर्ड पुट। ये उन लोगों के लिए कमाल की है जो कोई स्टॉक खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन एक बेहतर कीमत पर। यहाँ क्या होता है, 100 शेयर खरीदने के लिए कैश साइड में रखा जाता है, फिर एक पुट ऑप्शन बेचा जाता है उस कीमत पर जिस पर स्टॉक खरीदने में खुशी होगी। प्रीमियम तो तुरंत मिल ही जाता है। अब देखिए, यहाँ दो बातें हो सकती हैं। या तो स्टॉक उस कीमत तक नहीं गिरता और प्रीमियम सीधा जेब में, या फिर स्टॉक गिरता है और अपना पसंदीदा स्टॉक डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल जाता है। मतलब दोनों तरफ से फायदा। इसको भी एक उदाहरण से देखिए। एक स्टॉक $100 पर है। किसी ने $90 की स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन बेचा और $3 का प्रीमियम मिला। अब अगर स्टॉक खरीदना भी पड़ा तो इफेक्टिव खरीद कीमत क्या हुई? 90 - 3 यानी $87। चलिए अब इन स्ट्रैटेजीज से हटकर जरा एक प्रोफेशनल की तरह सोचते हैं, क्योंकि असली खेल टैक्टिक्स का नहीं बल्कि मानसिकता का है। और यहाँ अनुशासन, संभावना और रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। ये चार्ट है ना, ये प्रोफेशनल सोच का पूरा सार है। देखिए, प्रोफेशनल लोग हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश नहीं करते, नहीं। इसके बजाय वो ऐसे ट्रेड्स चुनते हैं जिनके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, जैसे 85% या 90%। उनका मकसद एक बड़ी तूफानी जीत नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे कंसिस्टेंट मुनाफे कमाते रहना है। और ये एक असली प्रो टिप है। प्रोफेशनल सेलर्स बाजार के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी से डरते नहीं हैं, बल्कि उसका फायदा उठाते हैं। सोचिए, जब बाजार में दर या अनिश्चितता ज्यादा होती है तो ऑप्शंस का प्रीमियम यानी उसकी इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ जाती है। और सेलर्स के लिए ज्यादा प्रीमियम का मतलब क्या है? सीधा सीधा ज्यादा इनकम। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये अनुशासन का खेल है। रिस्क मैनेज करने के कुछ नियम हमेशा याद रखने चाहिए। अपनी पोजीशन साइजिंग सही रखें, मतलब एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा ना लगाएं। अलग अलग ट्रेड्स में डाइवर्सिफाई करें। असाइनमेंट के लिए तैयार रहें, मतलब इस बात के लिए कि स्टॉक खरीदना या बेचना पड़ सकता है। और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे पहली बात, ऑप्शंस को लगातार इनकम जनरेट करने के लिए बेचा जा सकता है। दूसरी, टाइम डीके यानी समय हमेशा सेलर के पक्ष में काम करता है। तीसरी, कवर्ड कॉल्स और कैश सिक्योर्ड पुट्स इसकी 2 सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, सफलता भविष्यवाणी करने में नहीं बल्कि संभावना और अनुशासन के साथ काम करने में है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, अगर ऑप्शंस, जिन्हें ज्यादातर लोग सिर्फ सट्टेबाजी का एक टूल मानते हैं, इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो फिर फाइनेंशियल दुनिया में ऐसे और कौन-कौन से टूल्स होंगे जिन्हें हम शायद गलत समझते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में जहां एक गलत कदम और सब कुछ दांव पर लग सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे थोड़ा संभलकर खेला जा सके? बिल्कुल है। आज हम सिर्फ ऑप्शन खरीदने बेचने से आगे बढ़कर बात करेंगे ऑप्शन स्प्रेड्स की। ये वो तकनीक है जो प्रोफेशनल्स को बाजार के उतार चढ़ाव में एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच देती है। चलिए, इसको एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है नेकेड ऑप्शन बेचना, जो एक खुले मैदान जैसा है जहां रिस्क की कोई सीमा ही नहीं है। और दूसरी तरफ है एक स्प्रेड, जहां आपका जोखिम, आपका नुकसान एक तय दायरे में बंधा होता है। तो स्प्रेड्स का सबसे बड़ा काम है इस जानलेवा असीमित जोखिम को काबू में लाना। आइए देखते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्प्रेड्स का परिचय। चलिए समझते हैं कि प्रोफेशनल्स का ये सेफ्टी नेट आखिर है क्या। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एक स्प्रेड तब बनता है जब एक ही स्टॉक पर एक साथ एक ऑप्शन खरीदा जाता है और दूसरा बेचा जाता है। हो सकता है इनकी स्ट्राइक प्राइस अलग हो या फिर एक्सपायरी डेट। बस यही कॉम्बिनेशन एक ऐसी पोजीशन बना देता है जो ज्यादा संतुलित और ज्यादा कंट्रोल में होती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई स्प्रेड्स का इस्तेमाल करे ही क्यों? देखिए, इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। सबसे पहला, अपना जोखिम कम करने के लिए। दूसरा, ट्रेड की लागत घटाने के लिए। तीसरा, जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए। और चौथा, बाजार के खतरनाक उतार चढ़ाव से खुद को बचाने के लिए। चलिए,
अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, आपके पहले स्प्रेड्स। यहाँ हम डायरेक्शनल बेट्स से शुरुआत करेंगे, जो किसी भी ट्रेडर के सफर का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुल कॉल स्प्रेड की। ये एक पसंदीदा स्ट्रैटेजी है जब लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर तो जाएगा पर शायद रॉकेट की स्पीड से नहीं, मतलब एक मध्यम तेजी के लिए ये एक बिल्कुल सटीक दाव है। इसे बनाना बहुत आसान है। पहला कदम एक कॉल ऑप्शन खरीदना है। दूसरा कदम उससे ऊंचे स्ट्राइक प्राइस वाला एक कॉल ऑप्शन बेच देना है। अब देखिए, इस दूसरे कॉल को बेचने से जो प्रीमियम मिलता है उससे आपके ट्रेड की कुल लागत कम हो जाती है, और यही इसकी खूबी है, कम कीमत में तेजी पर दाव लगाना। तो इसमें सौदा क्या है? फायदा ये है कि लागत कम है, जोखिम सीमित है, और आपको पहले से पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना मुनाफा हो सकता है। पर इसका दूसरा पहलू ये है कि मुनाफा भी सीमित है। मतलब अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो उससे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा। अब बुल कॉल स्प्रेड का ठीक उल्टा देखते हैं, बेयर पुट स्प्रेड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब बाजार के मध्यम रूप से नीचे जाने की उम्मीद हो। इसको बनाने के लिए पहले एक ऊंचे स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदा जाता है, फिर उससे कम स्ट्राइक प्राइस वाला एक पुट ऑप्शन बेच दिया जाता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही आपके ट्रेड की लागत को कम करता है और मंदी के बाजार में एक कंट्रोल रिस्क वाली पोजीशन देता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्प्रेड से कमाई। अब तक हम दिशा पर दाव लगा रहे थे, अब देखते हैं कि इनसे रेगुलर इनकम कैसे बनाई जा सकती है, और यहीं पर आते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स। क्रेडिट स्प्रेड एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जहां ट्रेड शुरू करते ही अकाउंट में पैसा आता है। जी हां, प्रीमियम कमाया जाता है। यहां लक्ष्य ये होता है कि ऑप्शंस की कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाए और वो बेकार एक्सपायर हो जाए, जिससे वो शुरुआती प्रीमियम मुनाफे के तौर पर अपनी जेब में आ जाएं। इनकम बनाने के ये दो मुख्य तरीके हैं। पहला है बुल पुट स्प्रेड, जो तब काम करता है जब लगता है कि स्टॉक एक लेवल से नीचे नहीं गिरेगा, और दूसरा है बेयर कॉल स्प्रेड। ये तब काम आता है जब लगता है कि स्टॉक एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। हमारा अगला सेक्शन है सिंथेटिक्स की शक्ति। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो ऑप्शंस की असली ताकत दिखाता है, और वो है स्टॉक की हूबहू नकल करना। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना, कि कोई बिना एक भी शेयर खरीदे किसी स्टॉक का मालिक कैसे बन सकता है? इसका जवाब सिंथेटिक पोजीशंस में छुपा है। एक सिंथेटिक पोजीशन कॉल्स और पुट्स का एक ऐसा स्मार्ट कॉम्बिनेशन है जो स्टॉक खरीदने या बेचने का पूरा रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल बना देता है, वो भी बिना असल में स्टॉक को छुए। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कम पैसे में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, एक पेशेवर मानसिकता। देखिए, स्प्रेड्स को अपनाना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बदलना नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिंग के प्रति अपना पूरा नजरिया बदलना है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। स्प्रेड ट्रेडिंग रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को जोड़ती है। ये मध्यम तेजी या मंदी के विचारों को व्यक्त करने का मौका देती है। इससे एक तय जोखिम के साथ इनकम भी बनाई जा सकती है, और ये स्टॉक पोजीशंस की कुशलता से नकल भी कर सकती है। तो सबसे अहम सवाल, बाजार को लेकर अपने नजरिए के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी सही है? अगर मध्यम तेजी का माहौल है तो बुल कॉल स्प्रेड चुनें। अगर मध्यम मंदी का तो बेयर पुट स्प्रेड। अगर हल्की तेजी से इनकम बनानी है तो बुल पुट स्प्रेड। और अगर हल्की मंदी से इनकम बनानी है तो बेयर कॉल स्प्रेड एक अच्छा विकल्प है। और आखिर में एक बहुत बड़ा कारण कि प्रोफेशनल्स स्प्रेड्स क्यों पसंद करते हैं, पैसों का कुशल इस्तेमाल। सोचिए, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहले से तय है, ब्रोकर आपसे कम मार्जिन या कैपिटल मांगते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कम पैसों का इस्तेमाल करके ज्यादा बड़े या ज्यादा अलग अलग ट्रेड किए जा सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने पर कैसे मुनाफा कमाया जाए, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर स्टॉक बिल्कुल भी ना हिले, एक ही जगह पे खड़ा रहे और फिर भी पैसा बनाना मुमकिन हो? जी हाँ, ये ऑप्शंस की दुनिया का अगला लेवल है, जहां बात होती है वॉलेटिलिटी और मार्केट न्यूट्रल ट्रेडिंग की। पर ये कहानी फिर कभी। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं मार्केट्स को देखने के एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए के बारे में। अक्सर ट्रेडर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और ये अंदाजा लगाना सच कहूं तो काफी थका देने वाला हो सकता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये अनुमान लगाना ही ना पड़े?
जी हाँ, यहीं से वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग की फैसिनेटिंग दुनिया शुरू होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये दांव लगाने का एक बिल्कुल अलग तरीका आखिर है क्या। देखिए, वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें फोकस इस बात पर नहीं होता कि मार्केट की दिशा क्या होगी, मतलब ऊपर या नीचे नहीं। फोकस इस बात पर होता है कि मार्केट में मूवमेंट कितना बड़ा होगा, मतलब क्या बाजार में बहुत उथल-पुथल होगी या फिर वो शांत रहेगा। तो एक वॉलेटिलिटी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी सवाल ये नहीं कि मार्केट किधर जाएगा, बल्कि ये है, क्या बाजार उम्मीद से ज्यादा हिलेगा या कम? और देखिए, इसी एक सवाल से वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग के दो मेन रास्ते निकल कर आते हैं। एक रास्ता है बड़ी चाल पर दांव लगाना और दूसरा है स्थिरता पर। ये दोनों ही अप्रोच एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। जैसे जब किसी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हों या कोई बड़ी इंटरनेशनल खबर हो, तब मार्केट में जबरदस्त हलचल की उम्मीद होती है ना? ऐसे में ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी खरीदते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब लगता है कि मार्केट शांत रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, तब वो वॉलेटिलिटी बेचते हैं। अच्छा, तो पहले रास्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्केट की शांति पर नहीं, बल्कि उसकी उथल-पुथल या जैसा स्लाइड में लिखा है अराजकता पर दांव लगाती हैं। इसमें जो सबसे क्लासिक स्ट्रैटेजी है वो है लॉन्ग स्ट्रैडल। इसका मकसद बहुत सिंपल है, प्राइस किसी भी तरफ जाए, बस एक बड़ा मूव आना चाहिए। और इसमें मुनाफे की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। अब सवाल आता है, इसे बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है, एक कॉल ऑप्शन खरीदिए और एक पुट ऑप्शन। बस एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों का स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो इसके फायदे तो साफ हैं, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है और मार्केट किधर जाएगा ये सोचने की टेंशन भी नहीं। लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहली बात, ये काफी महंगी स्ट्रैटेजी है। दूसरी, प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट में सच में एक बड़ा मूव आना जरूरी है। और तीसरा, जिसे टाइम डीके कहते हैं, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है पोजीशन की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है। तो अगर स्ट्रैडल महंगा है, तो क्या इसका कोई सस्ता विकल्प भी है? जी हाँ, बिल्कुल है, और उसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल। इसका भी काम वही है, बड़ी चाल से पैसा कमाना, लेकिन इसे बनाने का खर्चा कम आता है। पर यहां एक कैच है, मुनाफे के लिए मार्केट को स्ट्रैडल से भी बड़ा मूव देना पड़ता है। इसे बनाने के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदे जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऐसे ऑप्शंस चुनते हैं जिनका स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से दूर हो। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक $100 पर है, तो $110 का कॉल और $90 का पुट खरीदा जा सकता है। चलिए, अब तक हमने उथल-पुथल की बात की। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो स्ट्रैटेजीज जो शांत बाजारों पर स्थिरता पर दांव लगाती हैं। और इसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये लॉन्ग स्ट्रैंगल का ठीक उल्टा है। यहां मकसद होता है प्रीमियम कमाना, और दांव इस बात पर होता है कि मार्केट दो प्राइस पॉइंट्स के बीच में ही रहेगा, उन्हें तोड़ेगा नहीं। तो मुनाफा कैसे होता है? आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बेचने से जो प्रीमियम मिलता है वही मुनाफा है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इसका रिस्क। यहां रिस्क बहुत बहुत बड़ा है। अगर मार्केट किसी भी तरफ तेजी से निकल गया तो नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है, और इसी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स इसके रिस्क डिफाइंड यानी सुरक्षित वर्जन को पसंद करते हैं। और यही एंट्री होती है आयरन कॉन्डोर की। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि ये शांत मार्केट से पैसा कमाने का मौका देती है और साथ ही रिस्क को भी लिमिट कर देती है। एक तरह से समझें तो ये स्ट्रैंगल बेचना ही है, लेकिन साथ में एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। तो आयरन कॉन्डोर का पहला हिस्सा इनकम जनरेट करता है। इसमें ऑप्शंस बेचे जाते हैं, जैसे $100 के स्टॉक के लिए कोई $110 का कॉल और $90 का पुट बेच सकता है। और अब आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, प्रोटेक्शन या कहें तो इंश्योरेंस। नुकसान को लिमिट करने के लिए बेचे गए ऑप्शंस से भी दूर के ऑप्शंस खरीदे जाते हैं। जैसे यहां $115 का कॉल और $85 का पुट खरीदा गया है। ये जो खरीदे हुए ऑप्शंस हैं ना, ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं, जो मैक्सिमम लॉस को कैप कर देते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा रिस्क डिफाइंड है। आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। इससे एक रेगुलर इनकम बन सकती है और इसके सफल होने की संभावना भी ज्यादा होती है। पर हां, इसमें प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, और अगर मार्केट बहुत जोर से मूव कर गया तो नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी स्ट्रैटेजी कब इस्तेमाल करनी है। सही टाइमिंग बहुत जरूरी है,
और इसके लिए हमें समझना होगा वॉलेटिलिटी के साइकिल्स को। देखिए, वोलैटिलिटी एक साइकिल में चलती है। जब मार्केट एकदम शांत हो, वोलैटिलिटी कम हो, तब आयरन कॉन्डोर जैसी सेल वोलैटिलिटी स्ट्रैटेजीज काम आती हैं। लेकिन जब कोई संकट आता है, डर का माहौल होता है और वोलैटिलिटी आसमान छू रही होती है, तब लॉन्ग स्टैंगल जैसी बाय वोलैटिलिटी स्ट्रैटेजीज का टाइम होता है। इस साइकिल को समझना ही गेम है। तो कुल मिला के बात क्या है? बात यह है कि वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग एक अलग ही एडवांटेज देती है। तो अगली बार जब कोई बाजार को देखेगा तो शायद मन में सवाल ये नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये होगा कि क्या मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा या फिर शांति रहेगी। और ये एक सवाल ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।